महानवीर कर्ण, जिसे अंग देश के राजा के नाम से भी जाना जाता था, वह 5 महारथियों का बड़ा भाई था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे प्रतापी योद्धाओं का बड़ा भाई था, जिसे कुंती पुत्र और सूर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। एक समय की बात है, जब माता कुंती अविवाहित थीं, तब कुंती के पिता सूरसेन के राज्य में महर्षि दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। तब सूरसेन अपनी पुत्री कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा के लिए कहते हैं। तब कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा करती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा कुंती को एक मंत्र देते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, हम तुम्हारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर यह मंत्र जो तुम्हें दिए हैं, इस मंत्र का जब तुम उच्चारण करोगी किसी भी का, वह देवता तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा ऋषि सूरसेन के राज्य से प्रस्थान किए। कुंती से रहा न गया कि गुरुदेव, क्या सचमुच में मुझे ऐसा मंत्र दिए हैं कि जिसको भी मैं श्रवण करूँगी इस मंत्र के द्वारा वह मेरे सम्मुख आ जाएगा। प्रातः समय कुंती अपने महल से सूर्यदेव की ओर देखती है और उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए वह मंत्र उच्चारण करती है। जैसे वह मंत्र उच्चारण करती है और सूर्यदेव का नाम लेती है, तब सूर्यदेव कुंती के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। कुंती भयभीत हो जाती है और सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तब सूर्यदेव कहते हैं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। कुंती कहती है, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, अब आप चले जाइए। तब सूर्यदेव कहते हैं, नहीं, हम जिस जगह जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ देकर आते हैं, सो तुम्हें हम एक पुत्र देते हैं। इतना कहकर सूर्यदेव विलुप्त हो गए, अपने आकाश मंडल में चले गए। कुछ समय पश्चात कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कवच कुंडलधारी था। कुंती लज्जा के मारे उस पुत्र को सरोवर में बहा देती है। जब उस कवच कुंडलधारी सूर्य जैसे तेज वाले पुत्र को सरोवर में कुंती बहा देती है, तब हस्तिनापुर के निकट एक अधीरथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी पुत्र की अभिलाषा के लिए दिन रात प्रभु का स्मरण करता रहता था। तब प्रातः समय उसे उस सरोवर में वह पुत्र बहता हुआ आया और उठाकर अपनी पत्नी राधे के पास लाया। सूर्यपुत्र कर्ण का लालन पालन अधीरथ के यहाँ हुआ, लेकिन क्षत्रिय पुत्र होने के कारण वह शस्त्र विद्या सीखने के लिए भगवान परशुराम के पास जाता है। लेकिन भगवान परशुराम ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यथा किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखलाऊंगा। तब कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से
शस्त्र विद्या सीखता है। कर्ण शस्त्र विद्या में निपुण हो जाता है और यहाँ कुंती की शादी हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो जाती है, जहाँ उनके महान प्रतापी 5 पुत्र की माता कहलाती है, जिनमें से धनुषधारी में श्रेष्ठ अर्जुन था। जब सभी अस्त्र शस्त्र विद्या से निपुण होकर हस्तिनापुर में की प्रतियोगिता में सभी भाग लिए, तब गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अर्जुन को सारी पृथ्वी का धनुषधारी घोषित करने वाले थे। तब उसी समय कवच कुंडलधारी दानवीर कर्ण का आगमन होता है। वह कहता है, ठहरिए गुरुदेव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई दूसरा धनुषधारी इस पृथ्वी में नहीं है। इतना कहते उसी सभा में माता कुंती भी बैठी हुई थी। कुंती माता की नज़र जैसे कवच कुंडल पर जाती है तो वह माता वहीं पर बेहोश हो जाती है। गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण में दोनों के बीच वार्तालाप चलने लगा। इतने में दुर्योधन भड़क उठा और कहा, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं इस मित्र को तो नहीं जानता, लेकिन इतना कहता हूँ कि इसे मैं अपना राज्य देकर इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। दानवीर कर्ण को दुर्योधन गले लगाया, उसे अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इतिहास में बखानी जाती है और कर्ण और दुर्योधन जब प्रिय मित्र बन जाते हैं, उसके पश्चात पांडव और कौरवों में द्वैत कीड़ा होती है, जिससे शकुनी अपने कपट से पांडवों को हरा देता है, जिसके कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। जब वह पूर्ण कर लेते हैं अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तब पुनः हस्तिनापुर आते हैं और अपना राज्य मांगने की याचना करते हैं। लेकिन दुर्योधन अपनी हठ के कारण उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। अब कौरव और पांडवों में महाभीषण युद्ध हुआ, जिसमें से कौरवों की हार हुई। उस समय कवच कुंडलधारी कर्ण को यह ज्ञात हो गया था कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ, लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी वह अपने प्रिय मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आते हैं और इन दोनों में भीषण युद्ध होता है, तब कर्ण परास्त हो जाता है। उसी समय अर्जुन अपने गांडीव से तुनीर चलाता है और कर्ण की ओर छोड़ता है। कर्ण अपने रथ से गिर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप रखकर कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम महान प्रतापी दानी हो। सो हे सूरपुत्र, तुम हमें मरते समय भी क्या दान कर सकते हो। उस समय कर्ण के पास
कुछ नहीं था क्योंकि वह युद्ध भूमि में था। लेकिन कुछ क्षण बाद कर्ण को याद आ जाता है कि मेरे दांतों में सोने की खील ठुकी हुई है, सो इन्हें तोड़कर भगवान को दे देता हूँ। तब कर्ण उस घायल अवस्था में अपने दांतों को तोड़ता है और वह सोने की खील निकाल कर तब वह अपने हाथों से दांतों को तोड़ता है और वह सोने की खील निकालकर भगवान को दे देता है। मरते समय भी कर्ण ने दान देना नहीं छोड़ा, इसलिए तो कर्ण दानियों में सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है।